दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि लड़कियों को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इवन महाज्ञानी चाणक्य पंडित ने भी कहा है कि भले ही ये तुम मान लो कि तुमने सब कुछ जान लिया है, फिर भी तुम स्त्री को कभी नहीं जान सकते। तो सुना आपने, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि बस गुड लुक्स, सिक्स पैक्स, एब्स, ढेर सारा पैसा और एक रिच लाइफ दिखाकर आप किसी भी लड़की को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मगर ये सच नहीं है दोस्तों, क्योंकि सभी लड़कियां सेम नहीं होती। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे सीक्रेट जरूर हैं जिनसे ज्यादातर लड़कियां काफी ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं, और इन सीक्रेट्स को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हम जानेंगे कि मेंस के ऐसे कौन से हैबिट्स और ट्रेट्स हैं जिनसे ज्यादातर लड़कियां काफी ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। नंबर 1, ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल। दोस्तों, रिसर्च से पता चलता है कि फीमेल उन मेन से ज्यादा अट्रैक्टिव फील करती हैं जो स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन लाइन को फॉलो करते हैं। क्योंकि दोस्तों, फीमेल जो है बहुत ही इमोशनल मैच्योर होती हैं, इसलिए वो ऐसा पार्टनर चाहती है जो मैच्योर, इंटेलिजेंट और रिस्पॉन्सिबल हो, जिस पर वो डिपेंड कर सके, वजह उन लड़कों के जो इमेच्योर, इरिस्पॉन्सिबल, लेजी और नीडी होते हैं। अब यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल ही परफेक्ट बनना है, बस आपको थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन बनना है, तभी गर्ल्स आपसे अट्रैक्ट होंगी। नंबर 2, एक्सप्रेसिव कॉन्फिडेंस। आजकल मूवी और वेब सीरीज में दिखाया जाता है कि गर्ल्स हमेशा अल्फा मेल जेम्स बॉन्ड टाइप मैन से ही अट्रैक्ट होती हैं, बट सही बताऊं तो इट्स नॉट ट्रू। मतलब आप ही बताओ कि आप किस तरह के लोगों के साथ समय बिताना पसंद करोगे। एक सीरियस, घमंडी, अपने आप में ही मसरूफ रहने वाला जो आपकी रिस्पेक्ट ना करे, ऐसे इंसान के साथ, या फिर हमेशा खुश रहने वाला जो खुद हंसे, सबको हंसाए, जिसकी बातें अगर दिन भर भी सुनते रहे तब भी बोर ना हो पाए, इस तरह के इंसान के साथ। ठीक इसी तरह लड़कियों को कोई कूल, रूड, इमोशनली अनअवेलेबल और बैड एस एटीट्यूड वाला इंसान नहीं चाहिए। नंबर 3, ट्रस्टिंग बिहेवियर। अगर आप ये सोचते हो कि जिसको आप चाहते हो वो आपसे अट्रैक्ट नहीं होगी या किसी और के साथ चली जाएगी, तो इसका मतलब है आपको अपने ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है, और इसी वजह से काफी मेन ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं और फिर वो उस फीमेल की लाइफ को कंट्रोल करने लगते हैं। जहां वो लड़की क्या कर रही है, कहां जा रही है, किससे बात कर रही है, क्यों कर रही है, इन सभी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो किसी भी लड़की को पसंद नहीं होता, और ये आपको नीडी और डेस्परेट दिखाता है। इसलिए अगर आप किसी भी फीमेल को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो अपने आप को एक ट्रस्टवर्दी मैन के रूप में उसके सामने पेश करो। उसको ऐसा फील कराओ कि आप अपने ऊपर और उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो। इससे वो आपके साथ कॉन्फिडेंट और सेफ फील करेगी। नंबर 4, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। 4 लाख सिंगल फीमेल पर एक रिसर्च कंडक्ट किया गया, जिसमें यह पता चला कि 82% फीमेल्स ने काइंडनेस को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट बताया। वुमेन के लिए आप क्या बोल रहे हो वो मैटर नहीं करता, बल्कि आप कैसे बोल रहे हो वो मैटर करता है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी लड़की से बात करो तो बहुत ही वेल मैनर्स के साथ बात करो। जो भी बात करो धीरे धीरे कॉन्फिडेंटली बात करो, बजाय जल्दी जल्दी बात करने के। मतलब दिलो दिमाग से और होशो आवाज में, बिना हड़बड़ाहट के, एक ट्रू मैन की तरह बात करो, ना कि एक बॉय की तरह। नंबर 5, सेल्फ केयर इज अट्रैक्टिव। अब आप सभी को तो पता ही होगा कि वुमेन्स अपना कितना ज्यादा ध्यान रखती है, उनके बालों से लेकर उनके ड्रेस, लुक्स, एवरीथिंग। वही मेन इस मामले में थोड़ा सा पीछे रहते हैं, चप्पल पहनकर ही हर जगह चले जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मेंस अक्सर अपने गोल्स, वर्क, करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, और इस चक्कर में उन्हें अपने लुक्स और सेल्फ केयर का ख्याल ही नहीं रहता। अक्सर मेन जिम वगैरह तो चले जाते हैं, मगर ये छोटी छोटी चीज जैसे पर्सनल हाइजीन, ड्रेसिंग सेंस, हेयर की हेल्थ पर ध्यान रखना ही भूल जाते हैं, जिनसे लड़कियों को लगता है कि जो इन छोटी मोटी चीजों का और खुद का ध्यान नहीं रख पाता वो मेरा क्या ध्यान रखेगा। इसलिए दोस्तों, आज से ही अपने बॉडी, क्लोथ, लुक और हाइजीन पर ध्यान दीजिए। नंबर 6, अट्रैक्टिव कंट्रोल। फीमेल उन मेन से अट्रैक्ट होती हैं जो लीड करने के केपेबल होते हैं। हालांकि ज्यादा लीड और कंट्रोल करना भी मुसीबत बन सकता है। ऐसा करना आपको पॉसेसिव और डिसरिस्पेक्टफुल दिखा सकता है और लड़कियों को आपसे दूर भगा सकता है। और साथ ही अगर आप हर डिसीजन के लिए उन पर डिपेंड हो जाते हो, जैसे कि हमेशा उनसे पूछते रहना कि तुम बताओ क्या करें, तुम बताओ कहां चले, तुम बताओ क्या खाएं क्या लें, तुम जो लोगी वही मैं ले लूंगा, तुम जो खाओगी वही मैं खा लूंगा, ETC वगैरह वगैरह। इससे आपका इनसिक्योर और लो कॉन्फिडेंस नेचर सामने आता है। इसलिए आपको रिस्पेक्ट और कंट्रोल का एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल,
मान लो आप एक लड़की के साथ डिनर डेट पर गए हो और आप उससे पूछते हो कि वो क्या खाना पसंद करेगी, और जब वेटर ऑर्डर लेके आता है तब आप आगे बढ़कर दोनों का ऑर्डर दे देते हो। परफेक्ट एग्जाम्पल है रिस्पेक्ट और कंट्रोल का, जहां आप उससे पूछ भी रहे हो कि वो क्या खाना पसंद करेगी और थोड़ा सा कंट्रोल भी बनाए हुए हो। इसका मतलब आप उसकी भी रिस्पेक्ट करते हो और अपनी भी, और ऐसे आप उसकी नजरों में एक अट्रैक्टिव इंसान बन जाओगे। नंबर 7, पैशनेट फाउंडेशन। दोस्तों, एट द एंड वुमेन उसी मैन को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती है जिसका खुद का एक इंटरेस्टिंग लाइफ होता है, उसका खुद का कोई गोल होता है, अपना काम होता है, जहां वो बिजी रहता है, जहां वो पैसे कमाने के लिए मेहनत करता है। इसका मतलब वो दूसरे मैन की तरह नहीं है, बल्कि उसके लाइफ का एक पर्पस है, और ऐसे ही मैन के साथ एक वुमेन अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती है। सो अगर आप उनको ये शो करने में सक्सेस हो जाते हो कि आप उनको और एक फैमिली को संभालने में सक्षम हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपसे अट्रैक्ट फील करने लगती है। नंबर 8, रोमांटिक इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, अक्सर आपने फिल्मों में लड़कियों को तो कहते सुना ही होगा कि मेरा राजकुमार 7 समुद्र पार से घोड़ी चढ़ के आएगा, और ये कुछ हद तक सही भी है। हालांकि ये नहीं पता कि समुद्र में घोड़ी कौन चलाएगा, बट हाँ, लड़कियां एटलीस्ट ये तो चाहती ही है कि आप उनके लिए कुछ ना कुछ रोमांटिक चीजें करो, जैसे उनको फ्लावर गिफ्ट करना, चॉकलेट देते रहना, उनके बर्थडे में कुछ अलग हटके स्पेशल करना। अगर आप ये सब कर पाओ ताकि लड़कियां अपने फ्रेंड्स को भी जला पाएं, तो डेफिनेटली लड़कियां आपसे अट्रैक्ट होंगी। नंबर 9, पेशेंस सिंपैथी। अगर आप लड़कियों को अच्छे से सुन नहीं सकते तो ये आपको लड़कियों से दूर कर सकता है, क्योंकि मेंस को लगता है कि वुमेन्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर ऐसा नहीं है। लड़कियां हमेशा आपसे एडवाइस नहीं चाहती। बस सिंपली याद रखो कि जब तक वो एडवाइस ना मांगे उन्हें एडवाइस नहीं देना चाहिए। बस उनकी बातों को सुनो, समझो और उनकी तरह फील करो, सॉल्यूशन मत दो, क्योंकि कई बार लड़कियां चाहती है कि आप बस उनके साथ बैठो और उनकी बातों को सुनो। दैट्स इट। नंबर 10, इंडिविजुअल वैल्यू। वुमेन्स को लोगों को इग्नोर करना पसंद है, ना कि खुद इग्नोर होना। उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उनकी वैल्यू कर सके, जो उन्हें ये फील करवाए कि वो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक अट्रैक्टिव मैन हमेशा अपने बारे में बात करने की बजाय सारी बातें उस लड़की के बारे में करता है, उसे इंपॉर्टेंट फील करवाता है। कहने का मतलब ये है कि वो आपसे अट्रैक्टिव फील तभी करेगी जब आप उसे स्पेशल फील करवाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियो मिस ना कर पाओ।